नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी ग्रहों में अगर हम राहु की बात करें तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी भाव में स्थित हो तो अच्छे परिणाम भी दे सकता है और ख़राब परिणाम भी दे सकता है। यानी कि राहु के लिए कोई भाव खराब नहीं है, कोई भाव अच्छा नहीं है। वो उस भाव की क्या स्थिति है, इस पे राहु का रिजल्ट्स डिपेंड करता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि क्रूर ग्रह कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11 यानी कि उच्च भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। यानी कि राहु जो है इन भाव में क्रूर ग्रह है तो अच्छे परिणाम देगा। और आपने ये भी सुना होगा कि राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो भी ये एक राजयोग का निर्माण कर सकता है। वो कैसे? अगर राहु केंद्र में है, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में से किसी में भी केंद्र में हो सकता है, और त्रिकोण का स्वामी यानी कि पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी उसके साथ ही विराजित हो तो वो राजयोग दे देता है। या फिर राहु त्रिकोण में बैठा हो यानी कि पंचम भाव, नवम भाव में, और केंद्र के कोई भी स्वामी, चाहे पहले भाव का हो, चौथे भाव, 7वें भाव का या 10वें भाव का, त्रिकोण में राहु के साथ ही बैठा हो तो भी यह राजयोग दे देता है। इसके अलावा राहु जो है जिस भाव में बैठता है तो उसके स्वामी की तरह जो है रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। यानी कि अगर दूसरे भाव में बैठ गया तो धन भाव के स्वामी की तरह रिजल्ट देगा, सप्तम भाव में बैठ गया तो सप्तम भाव के स्वामी की रिजल्ट देगा। यानी कि कोई भी भाव में वो बैठा हो तो वो रिजल्ट आपको अच्छे भी दे सकता है, बुरे भी दे सकता है। जैसे कि मान लो 30 से छठे, 10वें भाव, 11वें भाव, उपच भाव में अगर राहु बैठा है, क्रूर ग्रह है, तो कहेंगे अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये इसके स्वामी की तरह जो है अपना रूप ले लेगा, यानी कि उसके परिणाम भी देगा, तो एक तरीके से खराब भी हुआ। यानी कि 30 से छठे और 10वें, 11वें के स्वामी की तरह रिएक्ट करेगा। यानी कि राहु के बारे में कहा जाए तो राहु एक बहुत ही मायावी ग्रह है। राहु जो है अपने कारक तत्व तो जो उसके हैं, जैसे आपको बुद्धिमान बनाता है, राहु महत्वाकांक्षी बनाता है, आउट ऑफ द बॉक्स साहस देता है, राजनीति का खिलाड़ी बनाता है, लोगों में एडजस्ट होना जानता है, ऐसा व्यक्ति रूप धर लेता है। तो ये सब क्वालिटी तो आपको देता ही है। साथ ही जहाँ बैठता है, जिन ग्रहों के साथ बैठता है उसके ही फल देता है। तो ऐसे में राहु अगर आपके लगन में बैठा है तो राहु जो है आपके लगन के स्वामी की तरह रिएक्ट करेगा। तो ऐसे में आपको बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन धोखेबाज भी बना सकता है। लेकिन बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, साहसी कब बनाएगा, कब धोखेबाज, चालाक कब बनाएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि राहु लगन में तो बैठा है, लेकिन लगन के स्वामी की स्थिति क्या है। अगर लगन के स्वामी यानी कि लग्नेश मजबूत स्थिति में है, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, राहु के साथ ना बैठे हों और मजबूत स्थिति में है, तो राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। यानी में आपको बुद्धिमान बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, साहसी बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा। इसके विपरीत अगर लग्नेश कमज़ोर हुआ तब ये इसमें आपको नेगेटिव अपने परिणाम आपको दे सकता है।
राहु के बारे में एक कहावत है कि राहु जो है शादी करा देता है अपनी दशा में, लेकिन शादी को चलने में भी दिक्कत करता है। यानी कि राहु अगर लगन में होगा तो एक तरीके से उसकी दृष्टि सप्तम भाव में बैठेगी, तो अपनी दशा में वो शादी तो करा सकता है, लेकिन साथ में उसको चलाने में बहुत दिक्कतें पैदा करता है। तो राहु लगन में आपको इसी टाइप के मिले जुले परिणाम आपको देता है। राहु के बारे में अगर आपको जानना है तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, राहु जो है अपनी अनुकूल राशियों में अच्छे परिणाम देता है। जैसे कि शुक्र की राशि वृषभ या तुला में हो, बुध की राशि है कन्या या मिथुन में हो, शनि की राशि मकर या कुंभ में हो, तो ये आपको अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा 3, 6, 10, 11 में भी क्रूर ग्रह होने के कारण अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा जो है आपको काम त्रिकोण 3रा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव में अच्छे परिणाम देगा, और अर्थ त्रिकोण 2रा भाव, 6ठा भाव या 10वें भाव में अच्छे परिणाम आपको अन्य भाव की अपेक्षा ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी ग्रह है। ये अर्थ के तरफ जाता है, यानी कि धन की तरफ जाता है, जो 2, 6, 10 दिखाते हैं, और कामनाएं जगाता है, यानी कि 3रे, 7वें और 10वें में, यानी कि काम त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण में, अपनी मित्र राशियों में, और अगर राजयोग में है केंद्र या त्रिकोण में, त्रिकोण के स्वामी या केंद्र के स्वामी के साथ मिलकर राजयोग बना रहा है। उसके अलावा जिस घर में बैठा है उसका स्वामी मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण या शुभ भाव में है। दूसरा, राहु अगर अन्य ग्रहों के साथ बैठा है तो वो ग्रह कैसे हैं उस कुंडली के, यानी कि अगर उस कुंडली के वो अच्छे भाव के स्वामी हैं तब भी राहु अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि वो अच्छा ही ग्रहण करेगा। भले ही वो ग्रह खराब हो जाएं, वो अच्छे परिणाम ना दे पाएँ, लेकिन ये उनकी अच्छाई को ग्रहण करके अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में अच्छे परिणाम आपको देगा। तो इस प्रकार से आप राहु को देखिए, राहु किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है, और जहाँ राहु बैठा उसका स्वामी की क्या कंडीशन है, इसके आधार पर आप राहु को अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।